Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of standard 4th, listen carefully. Students, in this video, I will continue your unit 7, the Tuntun Town musicians. Okay? In previous video, I have already explained activity 1, 2, 3 and 4. Okay? 1, 2, 3, 4. So now I am going to start activity 5. So listen carefully. Okay. Tun tun town, you know na very well. This for animals. Look at this for animals. Okay. Goes donkey है, rooster जिसको बोलते हैं. ओके. Dog, cat. Okay. They all are thrown by them master. ओके. ये चारों को उन लोगों के मास्टर्स जो थे, मालिक, उन लोगों ने घर से अपने फेंक दिया था, समझो निकाल दिया था, क्योंकि ये चारों के चारों ओल्ड हो गए थे. ओल्ड मतलब बूढ़े. ओके. जब तक जवान थे तब काम के थे, अब कोई काम के नहीं थे. ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई थी सब में. ओके. सो नाउ continue on page activity 5, 63 page number. Okay, on 63, open your textbook, 63 page number. Students, I have already explained activity 4, one kind of story. Okay, आपको पता है डोंकी सबसे पहले किसको फेंक दिया था? डोंकी को. ओके. क्योंकि वो किसी काम का नहीं था. ओके. डोंकी अब बूढ़ा हो गया था, इसलिए अब वो किसी भी काम का नहीं था उसके मास्टर के लिए. ओके. तो मास्टर ने डोंकी को निकाल दिया. डोंकी अकेले अकेले जा रहा था, तो उसको रास्ते में कौन मिला? डॉग. ओके. डॉग मिला, तो डॉग को भी उसके मास्टर ने फेंक दिया था, क्योंकि अभी थोड़ा साइलेंटली टिफ्ट हो गया था. ओके. बहरा. ओके. उस तरीके से फिर वो डोंकी और डॉग चल रहे थे, तो रास्ते में उनको कौन मिला? कैट. कैट भी बूढ़ी हो गई थी, तो उसके मास्टर ने उसको फेंक दिया, क्योंकि अब वो माइस पकड़ने के लायक नहीं रही. अब वो लोग भी जा रहे थे, तो उनको रास्ते में कौन मिला? रूस्टर. ओके. रूस्टर ने भी क्या बोला? रूस्टर, उसके भी मालिक ने उसको फेंक दिया था. ओके. अब वो फार्म में नहीं रहती थी, तो फिर क्यों उनके मास्टर ने फेंक दिया उसको, रूस्टर को? क्योंकि अब वो ओवर स्लीपिंग में ज़्यादा सोते. रूस्टर होते ना, वो आपको पता होगा, गांव में रूस्टर्स हैं, जल्दी उठ जाते सुबह में, या नहीं अंधेरा होता है और तुरंत चालू पड़ जाते, कुकड़े करते, सबको जगाते लोगों को. जबकि ये रूस्टर अब ओवर स्लीप कर रहा था, ज़्यादा सो रहा था. ओके. अब सुबह में जल्दी नहीं उठ रहा था, इसलिए उसके मालिक ने उसको फेंक दिया. अब चारों के चारों ने क्या डिसाइड किया कि टुन टुन टाउन जाएंगे और म्यूजिशियन बनेंगे. और चारों जा रहे थे, तभी एक जंगल आया, और जंगल में उन लोगों ने क्या देखा? एक हाउस, घर देखा. ओके. जंगल में क्या देखा? वो चारों जंगल में पहुंचे ना, तो उन्होंने क्या देखा कि घर, और घर के नज़दीक जैसे ही गए और अंदर झांका उन लोगों ने. ओके. उन लोगों ने अंदर झांका, तो उन लोग क्या देखा कि 4 रोबर्स है, 4 लुटारू लोग घर के अंदर है, फायर के बाजू में बैठे हैं और अच्छा सा खाना खा रहे. तो फिर चारों ने डिसाइड करा, एक प्लान अरेंज अपने माइंड में अरेंज कर दिया कि उसी तरह से काम करना है चारों को. ऐसा यानी चारों ने डिसीजन ले लिया कि हम चारों को उसी तरह से काम करना है. प्लान कैसे? ये 4 रोबर्स है, उन लोगों को निकालना है. ओके. और इसी तरह चारों ने अपने अपने हिसाब से 1, 2, 3 करके स्टार्ट हो गए. जितना हो सके उतना लाउडली आवाज़ करने का. ओके. यानी एक गाना गाते थे उन लोगों की लैंग्वेज में. ओके. और चारों ने एक एक करके सब रोबर्स को वहाँ से भगा दिया, 4 रोबर्स को. फिर तो चारों को तो मज़ा आ गई. घर में से रोबर्स थे वो तो बाहर. फिर कैट ने क्या बोला? कि मैं तो है ना फायर के नज़दीक सो जाऊंगी.
फायर के नज़दीक यानी आग के नज़दीक। फिर डॉग ने क्या बोला, मैं टेबल के नीचे सो जाऊंगा। फिर डोंकी ने कहा क्या बोला, मैं बाड़े में सो जाऊंगा। और रूस्टर ने क्या बोला, मैं रूफ पे जाके यानी छापरे पे जाके सो जाऊंगा। ओके, इसी तरह से ये चारों ने काम किया है। ओके, नाउ एक्टिविटी 5। नाउ एक्टिविटी 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, हमें आंसर्स देना है क्वेश्चंस के। हियर 4 क्वेश्चंस। ओके, so I will read only one questions and answers, but I will show you answers. Okay, first question is why did the masters throw their animals out? यानी मास्टर्स ने क्यों अपने सारे एनिमल्स को बाहर फेंक दिया था। क्यों फेंक दिया था? क्योंकि वो लोग ओल्ड हो गए थे, अब किसी काम के नहीं थे। यही आंसर है ना। इसके इंग्लिश में आंसर मैं बताऊंगी। ओके, आपको लिखवाऊंगी। ओके, सो आंसर इज द मास्टर्स थ्रू। डीड है इसलिए थ्रो का थ्रू हो जाएगा ना। द एनिमल्स बिकॉज दे वर ओल्ड। ओके, एंड नो यूज ऑफ न्यू यूज। ओके, इसी तरह से 2 नंबर का क्वेश्चन, डू यू थिंक द मास्टर्स डिड द राइट थिंग? क्या आपको लगता है कि मास्टर्स ने सही किया? सही किया, चारों को फेंक दिया। पहले जब काम के थे तब रखे, और जब काम के नहीं थे उन लोग को बूढ़े हो गए अब खाना कहाँ फेंक दिया? नहीं ना। तो नो द मास्टर डिड नॉट डू द राइट थिंग। मास्टर ने अच्छा काम नहीं किया। 3 नंबर का, वेयर डिड द एनिमल्स वांट टू गो एंड वाई? अब एनिमल्स कहाँ जाना चाहते थे और क्यों? सो द एनिमल्स वांट का वांटेड हो जाएगा, डीड है इसलिए वांट का वांट। द एनिमल्स वांटेड टू गो टून टून टाउन एंड क्या बनने के लिए? म्यूजिशियन ना, टाउन टू बिकम म्यूजिशियंस। ओके, 4 नंबर का क्वेश्चन, हाउ डिड द एनिमल्स कैच द रॉबर्स? एनिमल्स ने किस तरीके से वो रॉबर्स थे उनको डराया? तो एनिमल्स ने जितना हो सके उतना जोर जोर से एक साथ गाना स्टार्ट किया। ओके, अब मैं इसके आंसर्स आपको बता रही हूँ। ओके, फर्स्ट नंबर का आंसर है एक्टिविटी 5 में, द मास्टर्स थ्रू द एनिमल्स आउट बिकॉज दे वर ओल्ड एंड ऑफ नो यूज। ओके, सेकंड आंसर इज नो, द मास्टर्स डिड नॉट डू द राइट थिंग। ओके, ये 2 क्वेश्चन है, 1 and 2। 3 नंबर का दिखाती हूँ अभी। 3 नंबर का आंसर इज द एनिमल्स वांटेड टू गो टू टुन टुन टाउन टू बिकम म्यूजिशियंस। ओके, 4 नंबर का आंसर इज द animals sang loudly together and scared the robbers. Okay, so this is your activity 5 and now activity 6. Okay, students, activity 6 is read the story again. रीड द स्टोरी अगेन। अभी रीड करने नहीं बैठ सकते हम। ओके, एंड फाइंड आउट हाउ मैनी टाइम्स द फॉलोइंग वर्ड्स ऑकर। यानी कितनी बार ये 4 वर्ड्स आए, मैंने यहाँ देख के लिख दिया है। ओके, यानी आपको लिखे ओल्ड वर्ड्स कितनी बार आया है? 13 टाइम्स। ओके, 13 बार ऐसा। थ्रोन 4 टाइम्स, टुगेदर 5 टाइम्स, मास्टर 3 टाइम्स। ओके, इस तरीके से। नाउ एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7, वर्क इन पेयर्स। वर्क इन पेयर्स पॉसिबल नहीं है। रीड द स्टोरी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें ये स्टोरी रीड करना है और सेंटेंस कंप्लीट करना है। ओके, मैंने यहाँ पहले से ही फिल करके रखी है ब्लैंक्स। ओके, फर्स्ट इज
The donkey had worked very hard for the farmer for many years. Okay, यानी वन ब्लैंक में क्या आएगा, वेरी हार्ड, और दूसरे में मैनी ईयर्स. ओके, अगेन द डोंकी हैड वर्कड वेरी हार्ड फॉर द फार्मर फॉर मैनी ईयर्स. ओके, 2 नंबर का नंबर नहीं है यहाँ पर, डॉट किया हुआ है. ओके, पर मैं 2 नंबर बोल रही हूँ. ओके, द डॉग लाइक द आइडिया to going to Tun town and becoming a musician. Okay, the dog liked the idea to going to Tun town and becoming a musician. Okay, 3 number का, they entered a forest. They entered a forest and suddenly saw a house. Okay, forest and house. 4 number, and so they remained in the house and often sang together. Now activity 8, draw your favorite animal and color it. Okay, आपके फेवरेट जो एनिमल है उसका ड्रॉ करना है, उसको और कलर करना है. बच्चों में आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, पर मैंने यहाँ हॉर्स के बारे में लिखा है. ओके, सो आप हॉर्स, अगर हॉर्स का लिखते तो हॉर्स ही ड्रॉ करना. अगर चेंज करते हो कोई एनिमल्स का तो फिर वो आपको उस तरीके का एनिमल्स, जिस एनिमल्स के बारे में आप लिख रहे हो वो एनिमल ड्रॉ करना है. तो जो एनिमल आप ड्रॉ करते हो उसके बारे में लिखना है. ओके, देखो यहाँ ड्रॉ योर फेवरेट एनिमल लिखा है, तो मैंने यहाँ हॉर्स के बारे में लिखा है, यानी यहाँ हॉर्स ड्रॉ करना है. आप चाहो तो अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज कर सकते हो अगर आपको लिखना अच्छी तरह से आता हो तो. ओके, नाउ राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट योर फेवरेट एनिमल. हमें थोड़े से सेंटेंसेस लिखना है अपने एनिमल. माई फेवरेट एनिमल इज हॉर्स. ओके, it can run very fast. Everyone enjoys riding a horse. A horse is also used to draw carts and carriages. Okay, a horse neck. हो गया, एकदम इजी. अब स्टूडेंट्स एक्टिविटी 9 जो है वो आपको रिफर इन वर्कबुक लिखना है, क्योंकि योर फेवरेट एल्डर पर्सन यानी ये वर्कबुक में है, इसलिए मैं यहाँ लिखवाऊँगी नहीं. ओके, यानी आपको एक्टिविटी 5 और 7 जो है, एक्टिविटी 5, 7 और 8 वो आपकी इंग्लिश की नोटबुक में आपको लिखना है. एक्टिविटी 9 आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी ऑमिट. टेक्स्ट बुक में, वर्कबुक में है, इसलिए यहाँ ऑमिट कर रहे हैं हम लोग. ओके, एक्टिविटी 9 और एक्टिविटी 10 भी आपका कुछ भी नहीं है. ओके, यानी आपकी एक्टिविटी 9 और 10 करना नहीं है. अभी आपको होमवर्क में एक्टिविटी 5, 7 और 8 लिखना है. अगर आप 8 भी नहीं लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि आपकी वर्कबुक में ऑलरेडी है, पर 5 और 7 यू हैव टू राइट. ओके, कंपल्सरी. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपका यूनिट 7 जो है वो कंप्लीट हो रहा है. ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू योर start new unit 8. Okay, so bye.